हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जीएसटी के बारे में। बिकॉज आपको पता है जीएसटी की मीटिंग होती है कल और उसके बाद बहुत सारे फैसले निकाले जाते हैं जिसमें आप देखोगे जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सस्ते कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं किन किन प्रोडक्ट्स को सस्ता किया गया है। कुछ प्रोडक्ट्स महंगे भी हुए, काफी महंगे हुए हैं, उसकी भी हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे, और इससे ओवरऑल हम पे क्या फर्क आने वाला है और पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई सबसे पहले है ना कि भाई हमको यहाँ पर जो है जीएसटी को चेंज क्यों करना पड़ा। तो भाई सबसे पहला मुद्दा है कि भाई हमने यहाँ पे टैक्स बर्डन को कम करना था कॉमन पीपल पे, है ना। जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उन पे जो टैक्स बर्डन है उसको कम करना था, है ना। आपको ऑलरेडी पता है इंडिया इज स्ट्राइविंग फॉर बोलोगे आत्मनिर्भर भारत बनना है ना, विकसित भारत बनना है, 2047 का एम है ये, है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, उसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अच्छा, जीएसटी स्लैब्स को भी सिंप्लीफाई करना भी ये भी एक मुद्दा था। ठीक, अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं उनके माइंड में क्वेरी है कि सर देखो ये बातें हमको समझ में आ गई कि यार जीएसटी स्लैब्स यहाँ पे जीएसटी के जो रेट्स हैं वो काफी प्रोडक्ट्स पे कम किए गए, लेकिन ये सब इफेक्टिव कब से होगा, है ना। तो इफेक्टिव होगा ये नवरात्रि के पहले दिन, यानी कि आप बोलोगे 22 सितंबर से, है ना। 22 सितंबर यानी आप बोलोगे नवरात्रि का जो पहला दिन होगा तब से ये यहाँ पे लागू होने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिसपे जीएसटी काफी कम लगने वाली होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किन किन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है भाई डेली एसेंशियल्स, जहां पे आप देखोगे आपके जो भी ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, एवरीथिंग यहाँ पे जो डेली एसेंशियल्स है उनमें 18% से आप देखोगे सीधा 5% की जीएसटी अब लग रही होगी, है ना। जो 18% की जीएसटी लगा करती थी वो 5% लगेगी। ठीक, अगर हम बात करते हैं बटर की, घी की चीज, डेयरी स्पेट्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो 12% की जीएसटी लगा करती थी वो अब घट करके सिर्फ और सिर्फ 5% लगेगी। तो मतलब आप बोलोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो कि यहाँ पे हमको जीएसटी कम लगेगा, मींस की वो चीजें सस्ती होने वाली है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो भाई यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल हेल्थ केयर और लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसपे 18% का जीएसटी लग रहा था वो पूरा का पूरा 18% का जीएसटी हटा दिया गया है ना। तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस पे कोई भी जीएसटी, कोई भी आपको जीएसटी टैक्स यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। डन है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे करेक्टिव स्पेक्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हो इसमें भी जो है काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, आप देख सकते हो भाई 12% से नील पे आ गया है ये। ठीक, एक्सरसाइज बुक्स हो गया, नोटबुक्स हो गया, तो 12% पे जो जीएसटी लगा करती थी वो नील पे आ गई है। ठीक, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ट्रैक्टर्स देखोगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स देखोगे, तो भाई यहाँ पे जीएसटी में गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हो गया, पेट्रोल हाइब्रिड, है ना, एलपीजी, सीएनजी, ये सब आप देखोगे यहाँ पे जो कार्स हैं, है ना, जो यहाँ पे कार्स की बात हो रही है जिसपे 28% की जीएसटी लगा करती थी, है ना, आप देखोगे वो 18% पे लगने वाली है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो भी मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम की है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे 350 सीसी की अगर कम मोटरसाइकिल है तो उस पर 28% की जो जीएसटी लगा करती थी वो घट करके 18% होने वाली है। यानी कि बहुत सारी कार्स और बाइक यहाँ पे सस्ती होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन ये केस है कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो 350 सीसी के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तब ये आप बोलोगे अप्लाइड होगा। ठीक है, 28% से घट करके 18% पे। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करते तो जो एसी होगा वो 28% से 18% पे आ जाएगा, और यहाँ पे टीवी हो गया और बाकी चीजें हैं जो कि 28% से 18% देखने को मिल रहा होगा हमें, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि आप बोलोगे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो लड़के या लड़कियां यूज करते हैं वो भी यहाँ पे काफी सस्ते हो रहे होंगे, उन पे भी यहाँ पे टैक्स जो है वो कम लग रहा होगा। मतलब अब जो है आप बढ़िया तरीके से, है ना, क्रीम एकदम हाथ पे लेकर के बढ़िया से, है ना, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक, पीएम मोदी ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो कॉमन लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस रन करते हैं, उनको काफी ध्यान रखते हुए और उनका काफी फायदा होने वाला है यहाँ पे। ठीक, अगर हम बात करते हैं एम, है ना, कि भाई हमारा मुद्दा क्या है, मतलब हमने क्यों करा, है ना, तो आपको मैंने पहले तो बता दिया है को भाई यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उन पे टैक्स बर्डन कम कर दिया जाए। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ईज ऑफ लिविंग है, मतलब समझ लो ना, लिविंग की जो ईज है, या फिर आप बोलोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, है ना, तो आप बोलोगे कि यार भाई इसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है इन टैक्स के बर्डन्स को हटा करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से कुछ बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे जो जीएसटी के स्लैब में रीस्ट्रक्चर हुआ, पहले आपको पता है भाई, पहले 5% का था, 12% का भी था, 18% का भी था और 28% का भी था। ठीक, यहाँ पे इनको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस किससे कर दिया गया है भाई, एक 5% का रहने वाला है और एक 18% का रहने वाला है, और यहाँ पे 40% का एक डीमेरिट रेट भी रहने वाला है। इसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, 5% में आप देखोगे जो भी एसेंशियल्स और डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं वो सब पे आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 5% की जीएसटी लग रही होगी। ठीक है, अच्छा, जो भी आपके मोस्ट
इसके अलावा जो भी आपके बचते हुए गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर आप देखोगे 18% की जीएसटी देखने को मिल रही होगी, और 40% की जीएसटी लगेगी किस पे लगेगी, ओनली फॉर सुपर लग्जरी, है ना। आपकी जो बोलोगे जो आपकी लग्जरी कार्स हो गई, है ना, आपकी लग्जरी बाइक्स होगी जो भी 350 सीसी के ऊपर की है ना, आप बोलोगे जो भी लग्जरी बाइक्स होगी, लग्जरी कार्स होगी, उन पे जो है आप देखोगे यहाँ पे जो है टैक्स लग रहा होगा 40% का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं हम लोग यहाँ पे की जीएसटी रेट कट्स ऑन कॉमन आइटम्स के भाई यहाँ पे किन किन आइटम्स में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है हमें, है ना। तो देखो क्योंकि अब ये बातें हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो भाई ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है ना, इररिस्पेक्टिव कि हमारे एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, बट हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो जो फ्रूट जूसेस होते हैं उस पे जो टैक्स लगता था ना, जो पैकेज ड्रिंकिंग आती थी फ्रूट जूसेस की, है ना, बटर चीज कंडेंस मिल्क हो गया, पास्ता हो गया, है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजों की जो पैकेज वाली नमकीन वगैरह होती है ना, जैसे एकदम ऐसे भर करके खा लेते हो आप, है ना, वो सब कुछ होने वाला है सस्ता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है नील जीएसटी, भाई कौन कौन सी ऐसी चीज है जहां पे जीएसटी लगी ही नहीं रही होगी, 0% जीएसटी, वो कौन कौन सी चीज है, तो भाई अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हो गया, है ना, छेना हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, 0% जीएसटी। ठीक, पिज्जा ब्रेड, खाकरा हो गया, खाकरा क्या होता है, पापड़ टाइप का होता है। ठीक है, प्लेन चपाती होगी, रोटी हो गई, रेजर्स हो गए, इन सब पे क्या होगा भाई 0% की जीएसटी होगी, है ना। मेडिकल आइटम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, आप देखोगे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, गॉज एंड बैंडेज हो गया, डायग्नोस्टिक किट्स हो गए यहाँ पे, है ना, तो इन सब पे 5% की जीएसटी देखने को मिल रही है, घट करके 12 से 5 हो गई है। ठीक, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो जो भी व्हाइट गुड्स है, जैसे आपका एसीज हो गया, है ना, टीवी हो गया, डिश वॉशर्स हो गया, इन पे 18% लग रही होगी, जो कि पहले 28% हुआ करती थी। इसके अलावा देखोगे स्मॉल कार्स की अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ी है, अगर है ना पेट्रोल कार है, वो तो 1200 सीसी के नीचे होनी चाहिए। ठीक, अगर डीजल की गाड़ी है तो यहाँ पे 1500 सीसी के नीचे होने की चाहिए, और ये भी लेंथ का क्राइटेरिया फुलफिल करनी चाहिए, तो यहाँ पे वो उस पर 18% लग रहा होगा घट करके, है ना, जो 28% लगता था। ठीक, मोटरसाइकिल का सिमिलर सीन है कि भाई 350 सीसी से अगर कम है तो भाई 18% का जीएसटी लगेगा, है ना, जो पहले 28% का लगता था। ठीक, ऑल ऑटो पार्ट्स पे आप देखोगे 18% का स्लैब है। बिगर कार्स, जो लग्जरी कार्स है, उसमें 40% का जीएसटी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो बड़ा किस कैटेगरी में, जो लग्जरी आइटम्स है वहां उस कैटेगरी में जीएसटी ज्यादा लग रहा होगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा इंश्योरेंस आपको पता भाई, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फुली एग्जेम्प्टेड हो गया, 0% टैक्स, है ना। जिम, सैलून्स, बार्बर्स, योगा सेंटर्स में आप देखोगे जो है 18% से जीएसटी कट करके अब 5% पे आ गया है यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, यहां पे बात कर लेते हैं, आप देखोगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्टेड फॉर, आप देखोगे टेक्सटाइल्स में आप देखोगे भाई यहाँ पे मैन मेड फाइबर में आप देखो 18% से इस पे आ गया। ठीक है, फर्टिलाइजर्स पे आप देख सकते हो कितना हो गया, इजी रिफॉर्म्स एंड रजिस्ट्रेशन हो पा रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे एक बार आप फटाफट से देख सकते हो कि भाई अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस रेट से किस रेट पे आ गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे सरकार जिसने जो डिसीजन लिया यहाँ पे, है ना, तो ओवरऑल इंपैक्ट कितना आ रहा होगा हमारे इकोनॉमी पे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे 48,000 करोड़ का जो है यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो ओवरऑल जो कलेक्शन होता है उसमें 48,000 करोड़ का इंपैक्ट पड़ने वाला है ना। यहां पे बोलोगे ये एक नेट इफेक्ट है यहाँ पे, है ना, ये इफेक्ट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, जो कि यहाँ पे लोगों के लिए करी गई है बेसिकली। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे सम स्टेट्स वरीड अबाउट, है ना, कुछ स्टेट्स जो थे उनको लगा कि यार यहाँ पे जो है जो टैक्स कलेक्शन है उसकी वजह से जो है हमको तो काफी लॉस होने वाला है, तो कुछ स्टेट्स ने कुछ वो भी बोला कि यार हम यहाँ पे शायद एग्री नहीं है, बट वहां पे ओवरऑल जो है कंसेंसस की वजह से, है ना, सबको मिला करके उस स्टेट ने भी एग्री मान दिया यहाँ पे। ठीक है, एग्री वो भी कर गया, एग्रीड बाय कंसेंसस। ठीक है, तो इंडस्ट्री वेलकम रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू पास बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, तो आप बोलोगे बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे बेनिफिट के लिए यहाँ पे ये चीजें करी गई हैं बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप देखोगे भाई यहाँ पे लोगों के क्या क्या कहने, एक बार आप उसको भी देख सकते हो, है ना, कि भाई यहाँ पे हमें पता है कि भाई कॉमन लोगों के बेनिफिट के लिए किया गया है, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए किया गया है ना। आप बोलोगे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनका क्या कहना है भाई, उनका कहना है कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट्स की बात नहीं है, बट ऑल्सो ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ बिजनेस, है ना। चलो तो बेसिकली आप देख सकते हो यहां पर जो है बिजनेस पे, कॉमन लोगों पे टैक्स बर्डन जो हो गया उसको हटाने के लिए यहाँ पे काफी एक बढ़िया इनिशिएटिव है ये। ठीक है, चलो तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम एक शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में बात करते हैं तो आप बोलोगे पहला पॉइंट क्या होगा भाई, यहाँ पे एवरीडे एसेंशियल्स जो है वो अब जो है 18% से 5% पे आ गए हैं। दूसरा, इंश्योरेंस और हेल्थ कवरेज जो है वो पूरी तरह से जीएसटी से हट जाएगी, वो उस पर 0% का लग रहा होगा यहाँ पे टैक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मॉल व्हीकल्स जो है वो चीपर हो रहे होंगे, है ना, जो 28% की जीएसटी लगा करती थी वो 18% पे आ जाएगी। इसके अलावा जो आपके लग्जरी गुड्स हैं, है ना, वो आप पे उस पे आपका 40% का जीएसटी लग रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो 2 स्लैब्स हैं यहाँ पे। बेसिकली ओवरऑल की अगर बात करते हैं 2 स्लैब्स आ गए हैं अब। पहले जो आपके 4 स्लैब हुआ करता, 2 स्लैब है, एक आपका 5% हो गया, एक आपका 18% हो गया। बाकी 40% वाला जो स्लैब है वो आपके लग्जरी गुड्स के लिए होने वाला है ना। तो वीडियो आपको पसंद आए तो भाई इस वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि भाई रोज सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर, है ना। उस सेशन में जरूर से जुड़ा करो, बिकॉज उसमें हम लोग करंट अफेयर भी कर रहे होते हैं, जीके के प्रीवियस क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं। और अगर आप सीयूटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप करने वाले हो इन फ्यूचर, तो आपके लिए वो सेशंस काफी जरूरी होने वाले हैं, बिकॉज हम लोग मल्टीपल डिफरेंट एग्जामिनेशंस के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।